सेकेंड वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज केस स्टडीज टू अट्रैक्ट प्रीमियम क्लाइंट्स। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो लेकिन आपके पास में अभी भी न्यू क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या आप अपनी केस स्टडीज जो भी आपने करंट टेस्टिमोनियल से उनको परफेक्ट तरीके से आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो और आपके पास में उनके टेस्टिमोनियल्स के थ्रू कोई भी लीड्स नहीं आ रही है या कोई भी क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में कंप्लीटली अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपकी केस स्टडीज को आपको रिप्रेजेंट करना है ताकि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आई टी बिजनेस कोच वेर आई एम हेल्पिंग IT एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ केस स्टडीज। तो इसमें देखो साइकोलॉजी क्या होती है केस स्टडीज की, सबसे पहले अपन वो बात करेंगे। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रूफ फ्रेमवर्क, जो कि मैं आपको मेरा फ्रेमवर्क दूंगा, प्रूफ फ्रेमवर्क। फिर थर्ड में अपन बात करेंगे टेल स्टोरीज नॉट इट स्टेट्स। और फोर्थ में अपन बात करेंगे वेयर टू यूज योर केस स्टडीज, कहां पर आप यूज कर सकते हो। फिफ्थ इज द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आपको अवॉइड करनी है। एंड द फिर सिक्स्थ इज द केस स्टडीज फ्लाईव्हील, जो कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से केस स्टडीज या आप ये बोल सकते हो टेस्टिमोनियल्स का फ्लाईव्हील है जो कि आपके लिए काम करता है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ व्हाट केस स्टडीज। देखो साइकोलॉजी ऑफ केस स्टडीज का सबसे पहला रीजन होता है, आपको क्या होता है, ये प्रूफ होता है, राइट, कि आपका ये प्रूफ है कि आप वाकई में काम कर रहे हो एंड आप अच्छा काम कर रहे हो एंड ऑल दैट, तो यू हैव डन इट। तो बेसिकली ये प्रूफ होता है, राइट। सेकंड आपका जो होता है साइकोलॉजी, ये आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है, राइट, कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है कि यार वाकई में आप ट्रस्ट कर रहे हो, शो द रियल रिजल्ट्स, कि आपके वाकई में लोगों के काम करने, आपके काम करने से लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं। थर्ड जो अपन बात करते हैं रिलेवेंस, कि आपकी क्या रिलेवेंस है, आपकी क्या क्लाइंट सी देम द स्टोरीज, कि आपकी क्या रिलेवेंस है उसके अंदर, आपके काम के अंदर, या आपकी सामने वाले क्लाइंट के अंदर, या आपके दूसरे वाले बिजनेस के अंदर, तो क्या रिलेवेंस है आपकी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये भी सारी चीज़ें क्या होती है आपको पता चलती है। आप ये समझते हो कि ये होती है आपकी साइकोलॉजी ऑफ केस स्टडीज की। केस स्टडीज से आपको क्या फ़ायदा होता है जब आप किसी को सोशल प्रूफ देते हो, तो इट्स ए सोशल प्रूफ फॉर हायर लेवल, कि आप हायर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे आपका सोशल प्रूफ जरूर बनता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट इज द कि प्रूफ फ्रेमवर्क। अब प्रूफ फ्रेमवर्क क्या होती है, देखो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि अपन डिस्कस करेंगे, जहां पर कि आपको पता चलेगा कि यार कैसा फ्रेमवर्क आप यूज करो ताकि आपकी जब आप केस स्टडी बनाओ या PPT बनाओ या PDF बनाओ, जो भी बनाओ, तो आप किस तरीके से यूज करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, तो लाइट आ रही है तो इस वजह से दिक्कत है, लेकिन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो प्रूफ के अंदर सबसे पहली चीज आती है P का मतलब होता है प्रॉब्लम। आपको ये जब आप कोई भी PDF बना रहे हो या आप कोई भी PPT बना रहे हो, तो सबसे पहली स्लाइड आप ये रखो कि उस क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम थी जो कि आपने सॉल्व करी थी। प्रॉब्लम क्या थी, जैसे सपोज करो कि आपने बोला कि आप ऐप क्रैश हो रही है, या आप ये बोल सकते हो कि उनके पास में लीड्स नहीं आ रही है, वट एवर इट इज, वट एवर यू थिंक कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ताकि उनको आपके रियल कस्टमर की रियल प्रॉब्लम। ओके, सेकंड इज द रोड ब्लॉक, मतलब कि PR मतलब रोड ब्लॉक्स, कि उनको आगे बढ़ने से क्या चीज रोक रखी थी। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि जैसे आपके आपके संदर्भ में बात करूँगा, संदर्भ का आ गया वर्ड, ठीक है तो मतलब कि आपके सेंस में यदि बात करूँ, जैसे सपोज करो आप ये योगा ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट है, राइट, या आप मैं बात करूँ आप एक वेब डेवलपमेंट एजेंसी है, तो सबसे पहले आपको नीश और वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। यदि वो फाइंड आउट नहीं कर रखी तो आप वो फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप जेनरिक काम कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि आपको भी ये सारी चीज़ सीखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक कोर्स बना रखा है लीड जनरेशन मास्टरी का, तो आप लीड जनरेशन मास्टरी का कोर्स देखो और सेल्स मास्टरी का कोर्स देखो। आपको डेफिनेटली आपको क्या होगा, नीश की क्लैरिटी आ जाएगी, किस तरीके से आपको नीश की क्लैरिटी लेनी है, राइट, ठीक है। तो अब आप जैसे सपोज करो आप किसी कोचेस के लिए आप डन फॉर यू कर रहे हो, डन फॉर यू सर्विसेज मतलब मार्केटिंग एजेंसी हो, और नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, बट बिकॉज ऑफ दैट कि आपके पास में लैंडिंग पेजेस भी बनाने आते हैं, वीडियो एडिट, रील एडिट, इमेजेस भी बनाने आती है, क्रिएटिव्स भी बनाने आते हैं। तो इस वजह से आपके क्या होते हैं, आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी या आप कोचेज एंड कंसल्टेंट के साथ में काम कर रहे हो, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि रोड ब्लॉकर्स। अब रोड ब्लॉकर्स क्या होते हैं, जैसे क्लाइंट के रोड ब्लॉकर्स क्या है टू अचीव दिस। सपोज करो अब हम बात करते हैं क्लाइंट अभी यहाँ पर है,
इनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है और इनको यहाँ पहुँचना है, तो इनके बीच में रोड ब्लॉकर्स क्या है। तो उनके बीच में जैसे सपोज करो कि मैं आपकी बात करूँ तो जैसे सपोज करो योगा ट्रेनर को आप एक योगा ट्रेनर का आप ऑनलाइन का वो कर रहे हो, कैसे मतलब उसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उनको ये बोल सकते हो कि आपके रोड ब्लॉकर्स क्या थे कि आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपको लैंडिंग पेजेस बनाने नहीं आते थे, आपको क्रिएटिव्स नहीं आते थे, आपको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था। तो ये सारे क्या थे, इनके रोड ब्लॉकर थे जो कि आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये होते हैं आपके रोड ब्लॉकर। तो आपको क्या करना है, आपको रोड ब्लॉकर। थर्ड जो है अपॉर्चुनिटी, कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है उनके बिजनेस के अंदर, क्या आपने अब यदि अपॉर्चुनिटी मतलब कि न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्या है, उनको आपके काम करने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज मिल गई उनको, ये वाली चीज अपॉर्चुनिटी आपको दिखानी है कि भाई उनके आपके काम करने के बाद में उनको क्या फायदा हुआ, राइट। फोर्थ इज द आउटकम, ठीक है, आउटकम, और मतलब आउटकम कि उनको क्या आउटकम आपने दिया। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा आउटकम है कि आप मेरे साथ 90 डेज में काम करोगे तो आपका ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो कि आपके लिए 5 लाख रुपीज़ मंथली कंसिस्टेंटली रेवेन्यू आपके लिए जनरेट करेगा। तो ये आपके लिए क्या हुआ, आपका आउटकम हो गया, राइट। फिर अपन बात करते हैं, फिफ्थ इज द फ्रेमवर्क। ओके, फ्रेमवर्क मतलब आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा फ्रेमवर्क है STQC प्लस AI फ्रेमवर्क। में STQC मेरा जो फ्रेमवर्क बना रखा है मैंने उसको नाम दे रखा है STQC प्लस AI का यूज करके मैंने पूरा प्रोसेस बना रखा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ये पूरा होता है। जैसे मान लो P मतलब प्रॉब्लम, R मतलब रोड ब्लॉकेज, O मतलब अपॉर्चुनिटी, O मतलब अगेन आउटकम, F मतलब आपका फ्रेमवर्क कि आपने कौन से फ्रेमवर्क से यूज किया। या आप ये बोल सकते हो कि जैसे 3 स्टेप फ्रेमवर्क, एजाइल डिलीवरी फ्रेमवर्क, जो भी आपका फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो। यदि आपको नहीं पता कि किस तरीके से आपको फ्रेमवर्क बनाना है एंड ऑल दैट, तो आप मेरे साथ में डिस्कस करते हो, 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं, मैं अपन डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये फ्रेमवर्क बनाने हैं। ओके, नाउ अपन बात करते हैं अब टेल स्टोरीज। थर्ड स्टेप है टेल स्टोरीज नॉट स्टेट्स। आपको उनको स्टोरीज में आपको अपनी कोशिश करो कि अपनी चीज़ों को बताओ। आप स्टेट्स मत बताओ कि ये हो गया ये हो गया, नहीं, आप स्टोरीज बताओ कि ये क्लाइंट थे, इनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस तरीके से इन्होंने ये काम किया, ये प्रोसेस इंप्लीमेंट किया और ये प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के बाद में इनको ये रिजल्ट आया। तो इस तरीके से आपको क्या है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग आपको क्या करना है, स्टोरी आपको दिखानी है, राइट। फोर्थ इज द हाउ टू यूज योर केस स्टडीज। फोर्थ अपन बात करें हाउ टू यूज योर केस स्टडीज। अब कैसे आप यूज कर सकते हो, देखो आप अपने लिंक्डइन पे, वेबसाइट पे, इन सब पे आप डाल सकते हो। आई होप यू कैन शो देम एज एन केस स्टडीज की है, ये हमारी केस स्टडीज है। ईमेल कैंपेन के अंदर बात कर सकते हो, सेल्स कॉल के अंदर आप बात कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं कॉमन मिस्टेक तो हो गए, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मिस्टेक मत करना अपने आप सारी चीजें। ओके, पहली चीज टू मच टैकी। आपको ये नहीं दिखाना कि मैं कई बार मतलब कि कई लोगों के देखता हूँ जहाँ पर कि आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टिमोनियल्स देखता हूँ, या मैं ये देखता हूँ कि उनकी केस स्टडीज देखता हूँ, तो पता है क्या होता है, वो टेक की बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आपको टेक की बात नहीं करनी, आपको किसकी बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है कि बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। टेक तो देखो, टेक आज कोई और टेक चल रही है, कल कोई और टेक चल रही है, या आप आज कोई एक क्लाइंट कौन सी टेक ले रहा है, दूसरा क्लाइंट कौन सी टेक ले रहा है, तो वो वाली चीज़ है। तो आपको टेक की बात नहीं करनी है, आपको रिजल्ट्स पे बात करनी है। सेकंड, आप कोई नंबर्स नहीं दो, नो नंबर्स जरूर होने चाहिए कि नंबर्स यदि होंगे तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट होगा, आपको लगेगा कि नहीं यार मेरी चीज़ें काम कर रही है। नो कॉल टू एक्शन। आप यदि कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे हो, मतलब कि आपकी टेस्टिमोनियल्स के अंदर, जैसे मान लो लास्ट पार्ट के अंदर आप डाल दो, इफ़ यू रियली वांट टू लाइक बिल्ड ए स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल business for your yoga training and something like that, then what you can do, you can definitely you can just book a clarity call with me and you can discuss with me. Same like मैं भी अपना CT देता हूँ या call to action देता हूँ, तो वो किस तरीके से बोलता हूँ, if you want to build a scalable and profitable IT agency, you can book a 1-to-1 clarity call with me and let's have a discussion with all together. Okay, तो इस तरीके से आपको क्या है कि आपका फिफ्थ, आपकी ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। अब आपके फ्लाईव्हील कैसे बनाना है, आपको आपको क्या करना है, आपके पास में नए क्लाइंट्स, आपको क्या करना है, जैसे सेल्स कॉल पे आए, आपने सेल्स कॉल करी, आपकी केस स्टडीज दिखाई, आपने केस स्टडीज से आपको न्यू क्लाइंट आए, और न्यू क्लाइंट आए तो आपको क्या करना है,
अगेन आपको वापस से फ्लाई व्हील बनाओ, मतलब कि वापस से एक सर्किल टाइप में चलना चाहिए आपकी, ये कि भाई ये चीज़ें काम कर रही है मेरे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपकी केस स्टडीज़ को यूज़ करना है, हर जगह हर स्टेप पे आपकी केस स्टडीज़ यूज़ करनी है, देन डेफिनेटली यू विल बिल्ड इट। सो दैट्स ऑल आई थिंक। यदि आपको भी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार नहीं ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि आपको भी लगता है कि यार आपकी एजेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको भी एक स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल आईटी एजेंसी बनानी है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली book a one-to-one clarity call with me and let's have a discussion for your agency. Thank you and see you soon then.